आज का जो टॉपिक है वो है नाव एवं धारा यानी बोट एंड स्टीम। इसमें होगा क्या, कभी कभी तो धारा जो है वो नाव के विपरीत होगी और कभी कभी जो है धारा वो नाव के सापेक्ष होगी। मान लो पानी इस दिशा में बह रहा है और नाव भी इस दिशा में जा रही है, तो इसे बोलेंगे धारा की दिशा में नाव की गति। और यदि पानी जा रहा है इस साइड से और नाव आ रही है दूसरी साइड से, तो इसे हम बोलेंगे धारा के विपरीत गति यानी कि प्रतिकूल गति। विपरीत और प्रतिकूल एक ही बात है और धारा के अनुकूल यानी कि उसी दिशा में एक ही बात है। इस चैप्टर में सबसे पहले हमें बेसिक से चलते हुए एडवांस लेवल तक जाना है। आज फ़िलहाल हम इस टॉपिक को करने के लिए हम केवल इसमें बेसिक चीज़ देखेंगे। सबसे पहले ये मेन 4 फॉर्मूले हैं इसे करने के लिए हमारे पास। पहला फॉर्मूला है SB बराबर x प्लस वाई अपॉन 2। दूसरा फॉर्मूला है SC बराबर x माइनस वाई अपॉन 2। तीसरा फॉर्मूला है x बराबर SB प्लस SC। और चौथा फॉर्मूला है y बराबर SB माइनस SC। अब यहाँ पे SB क्या है, SC क्या है, y क्या है, x क्या है, ये देखने पड़ेंगे। तो SB क्या है, यहाँ पे SB है शांत जल में नाव की गति। इसका मतलब क्या है, पानी रुका हुआ है। शांत जल का मतलब है पानी रुका हुआ है और उसमें नाव की स्पीड कितनी है, गति और वेग। अगर हम देखें फिजिक्स में तो गति और वेग का मतलब अलग अलग है, लेकिन अगर हम देखें मैथ को तो गति और वेग का मतलब सेम है। तो SB का मतलब हुआ शांत जल में यानी कि रुके हुए जल में, स्थिर जल में नाव की गति कितनी है। SC का मतलब हुआ धारा की गति यानी जो पानी चल रहा है उसकी स्पीड कितनी है। और Y का मतलब हुआ धारा के प्रतिकूल गति यानी विपरीत गति। इसका मतलब क्या है कि पानी बह रहा है इस तरीके से और नाव आ रही है दूसरी साइड से यानी कि क्रॉस इस तरीके से, तो इसे हम बोलेंगे धारा के प्रतिकूल यानी विपरीत गति और Y की वैल्यू होगी। अब X क्या होगा, धारा के अनुकूल यानी उसी दिशा में गति। पानी भी इस साइड से बह रहा है जो जल है, नाव भी इसी दिशा में जा रही है, तो हम इसे बोलेंगे धारा के अनुकूल यानी उसी दिशा में गति। ये X की वैल्यू होगी। अब क्वेश्चन नंबर 1, इतने में कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1, धारा की दिशा में तथा धारा के विपरीत एक नाव की चाल क्रमशः 21 किलोमीटर प्रति घंटा तथा y किलोमीटर प्रति घंटा, तो धारा का वेग ज्ञात करो। अब धारा का वेग ज्ञात करो, सबसे पहले हमें देखना, हमें निकालना क्या है, धारा का वेग ज्ञात करो। इसमें कहीं पर लिखा होगा धारा का वेग, यानी यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें धारा की गति या वेग, यानी हमें क्या निकालना है, SC की वैल्यू। इसे देखते हुए हमें देखना, हमें निकालना क्या है, धारा का वेग ज्ञात करो। धारा का वेग कहाँ लिख रहा है, यहाँ पे किसके सामने, SC के सामने, यानी हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है वो वैल्यू फाइंड करनी है हमें SC की। अब SC का फॉर्मूला इनमें से देखना कि इनमें से है कौन सा फॉर्मूला। तो SC का फॉर्मूला है x माइनस वाई अपॉन 2। x माइनस वाई अपॉन 2। x का मतलब क्या है, अब सवाल अगर हम पढ़ें इसमें, x का मतलब है धारा के अनुकूल यानी कि उसी दिशा में गति। ये क्वेश्चन में दिया होगा x की वैल्यू। कुल मिलाकर इन फॉर्मूलों में हमें कोई भी 3 डिजिट का पता होगा। जो शुरू के 2 फॉर्मूले हैं, या तो हमें SB और x का पता होगा, y की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, या फिर हमें x और y की वैल्यू पता होगी तो SB की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। कुल मिलाकर 2 वैल्यू दी होंगी, तीसरी हमें इसमें फाइंड करनी होगी x। अब जब इसमें देखेंगे धारा के अनुकूल गति यानी कि धारा की उसी दिशा में गति, तो इसमें लिखा है धारा की दिशा में जो गति है, धारा की दिशा में वो है 21 किलोमीटर प्रति घंटा। x की वैल्यू कितनी हुई इसमें, 21 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आओ y पे। y का मतलब क्या है, धारा के प्रतिकूल गति यानी कि धारा के विपरीत गति। इसमें लिखा है धारा के जो विपरीत एक नाव की गति है, चाल मतलब गति दोनों सेम है, धारा के जो विपरीत गति है वो क्वेश्चन में इसमें लिखी हुई है। y की वैल्यू 9 किलोमीटर, y की वैल्यू लिखो 9/2। जब हम थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशन करेंगे, 21 में से जब 9 माइनस करेंगे ये आएगा 12, और जब 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 6। तो इसका आंसर हुआ 6 किलोमीटर प्रति घंटा। SC की वैल्यू आ गई 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी प्रकार से और अन्य आने वाले क्वेश्चनों में SB की वैल्यू दे दी है मान लो, और SC की वैल्यू दे दी है तो x की वैल्यू पूछ ली जाएगी। SB की दे दी है, y की दे दी है तो SC की वैल्यू पूछ ली जाएगी। इसका जो बेसिक लेवल है इस चैप्टर का, इन 4 फॉर्मूलों से सारा बेसिक क्लियर इससे हो जाएगा इसका। अब आना हमें देखना है इससे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, एक तैराक धारा के विपरीत दिशा में तथा धारा की दिशा में क्रमशः 6 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 14 किलोमीटर प्रति घंटा गति से तैरता है, तो स्थिर जल में तैराक की चाल कितनी है।
अब हमें निकालना क्या है इसमें, स्थिर जल में तैराक की चाल कितनी है। सबसे पहले इसमें हमें देखना ये लिखा कहाँ है, स्थिर जल में तैराक की चाल कितनी है। कहीं लिखा होगा इसमें स्थिर जल यानी शांत जल, स्थिर जल का मतलब है रुका हुआ जल यानी शांत जल। अब इसमें लिखा है शांत जल में नाव की गति यानी नाव की स्पीड कितनी है, यानी एसबी निकालना है। अगर हम इसे देखें स्थिर जल में तैराक, तैराक का मतलब है नाव भी हो सके, कोई तैरने वाला भी हो सके, तो यहाँ पर लिखा है स्थिर जल में तैराक की चाल कितनी है। स्थिर जल मतलब रुका हुआ जल यानी शांत जल में नाव की गति कितनी है यानी तैराक की गति कितनी है, यानी पूछा हुआ है हमसे एसबी की वैल्यू। सबसे पहले हमें इन क्वेश्चनों बस यही देखना कि निकालना क्या है, एसबी निकालना है। एसबी निकालने का फॉर्मूला कौन सा है, नंबर फर्स्ट, एसबी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन टू। अब x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है, या x और y है क्या। अब यहाँ पे जब हम देखेंगे x क्या है तो x बराबर है धारा के अनुकूल यानी कि धारा की दिशा में नाव की गति या तैराक की गति x। अब इसमें दिया होगा जरूर कहीं, इसमें लिखा है एक तैराक धारा के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा का मतलब है प्रतिकूल गति, यानी y की वैल्यू दी हुई है, y की वैल्यू दी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले लिखो y की वैल्यू प्लस, अब इसमें x की वैल्यू भी कहीं दी होगी, x की वैल्यू में आगे इसमें लिखा हुआ है धारा की दिशा में जो गति है वो 14 किलोमीटर प्रति घंटा, x की वैल्यू है 14 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें लिखा हमने 14/2, 14 और 6 20/2, थोड़ी जब कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा इसमें 10 किलोमीटर प्रति घंटा। आखिर में कुल मिलाकर इस क्वेश्चन में करना क्या है, सीधी सी बात, दोनों को जोड़कर उसका आधा करना है। जब भी हमसे पूछा जाओगा स्थिर जल में तैराक की चाल कितनी है, उसके लिए हमें देखना दो चीज़ हमारे पास पता होनी चाहिए। एक तो हमारे पास पता होना चाहिए कि तैराक की विपरीत दिशा में गति कितनी है और धारा की दिशा में गति कितनी है। यदि दो चीज़ हमें दी हुई हैं और हमसे पूछा हुआ है कि स्थिर जल में तैराक की चाल कितनी है, दोनों को प्लस करके उसका आधा करना, बस ये हमारा आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है शांत जल में एक नाव की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा का वेग 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नाव की धारा के अनुकूल गति ज्ञात करो। निकालना क्या है, पहला इसमें यही देखना निकालना क्या है। निकालना है इसमें नाव की धारा के अनुकूल गति, पढ़ो इसमें कहीं पे लिखा होगा धारा के अनुकूल या उसी दिशा में गति, लिखा है धारा के अनुकूल यानी कि x की वैल्यू फाइंड करनी है। इस बार x की वैल्यू कितनी है। अब इसमें x की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला है इसमें नंबर 3, SB प्लस SC, SB प्लस SC। अब SB और SC की वैल्यू क्वेश्चन में दी होंगी। अगर हम क्वेश्चन पढ़ें, लिखा है शांत जल में एक नाव की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल का मतलब है रुका हुआ जल, लिखा है इसमें शांत जल, यानी SB की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, शुरू में लिखा है नंबर इसके 10 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी वैल्यू होगी 10 प्लस SC का मतलब है धारा की गति कितनी है यानी कि धारा की स्पीड कितनी है। अब इसमें इसकी वैल्यू भी दी होगी, धारा का वेग सीधे सीधे दिया हुआ है इसमें, धारा का वेग या तो वेग बोल दें या गति एक ही बात है, मैथ में साइंस में अलग है जबकि। तो धारा का वेग दिया हुआ है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 80 की वैल्यू दी हुई है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों को प्लस करेंगे 19 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इसका आंसर है। कुल मिलाकर इन दोनों नंबर को जोड़ना है, बस सिंपल सी बात है। आगे है क्वेश्चन नंबर 4, लिखा हुआ है एक नाव की शांत जल में गति 21 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के प्रतिकूल गति ज्ञात करो। निकालना क्या है, इससे पहले लास्ट की लाइन धारा के प्रतिकूल गति, कहीं लिखा होगा इसमें धारा के प्रतिकूल गति, इसका मतलब है y की वैल्यू निकालनी है। और y की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला है नंबर 4, लिखा है y बराबर SB माइनस SC। इन दोनों की वैल्यू क्वेश्चन में दी होगी। SB का मतलब क्या है, शांत जल में नाव की स्पीड कितनी है। लिखा है इसमें शांत जल में जो स्पीड है वो 21 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसकी वैल्यू है 21। और SC की वैल्यू भी क्वेश्चन में दी होगा। SC की मतलब है धारा की गति यानी कि धारा की स्पीड कितनी है। लिखा है क्वेश्चन में धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा, लिखा 4। जब थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे 21 में 4 के 17 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, धारा के विपरीत एक नाव की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा शांत जल में चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। पूछा हुआ है धारा का वेग कितना है। अब इसमें कहीं दिया होगा धारा का वेग यानी कि धारा की गति कितनी है। लिखा है धारा का वेग यानी धारा की गति यानी SC की इसमें तुमसे वैल्यू पूछी हुई है कि SC की वैल्यू कितनी है।
अब एस सी का फॉर्मूला कौन सा है इसमें, एस सी का फॉर्मूला है x माइनस वाई अपॉन टू, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि x और y की वैल्यू हमें दी होगी। सबसे पहले हमें पहली लाइन से देखना पड़ेगा इसमें दिया क्या हुआ है, निकालना क्या है। जब हम इसकी पहली लाइन पढ़ेंगे, इसमें लिखा है धारा के विपरीत एक नाव की चाल, धारा के विपरीत यानी धारा के प्रतिकूल, यानी y की वैल्यू इस क्वेश्चन में दी हुई है, जो फाइंड करना है वो एस सी की वैल्यू है, लेकिन दिया क्या हुआ है y की वैल्यू। y की वैल्यू इसमें लिखी है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे अगर हम पढ़ें, लिखा है शांत जल में चाल, शांत जल में चाल का मतलब है एस बी की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, एस बी की वैल्यू है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और निकालना क्या है, धारा का वेग ज्ञात करो। धारा का वेग का मतलब है, क्वेश्चन में लिखा होगा धारा का वेग, यानी एस सी की वैल्यू निकालनी है इस क्वेश्चन में। अब ऐसा इन चारों में से कौन सा फॉर्मूला इस क्वेश्चन के लिए फिट बैठता है वो हमें लगाना पड़ेगा। इसमें तीनों वैल्यू कहाँ दी हुई है इस क्वेश्चन में, ये एस बी, वाई और एस सी। पहले में एक्स वाई दिया हुआ है, इसमें नहीं है एक्स की वैल्यू। दूसरा फॉर्मूला एक्स वाई, इसमें भी एक्स नहीं है। तीसरा फॉर्मूला है एक्स, इसमें कहीं एक्स नहीं है। लास्ट का फॉर्मूला है वाई, एस बी और एस सी, सभी वैल्यू इसमें दी हुई हैं। फॉर्मूला जब हम लास्ट पे यूज़ करेंगे इसमें वाई बराबर एस बी माइनस एस सी, एस बी की वैल्यू अगर हम इसमें क्वेश्चन में देख कर लिखें 4, माइनस एस सी की वैल्यू निकालनी है इस क्वेश्चन में, वाई की वैल्यू हम लिखेंगे इसमें 2, माइनस का नंबर इधर आकर प्लस का हो जाएगा और प्लस की वैल्यू इधर जाकर माइनस हो जाएगी। जब 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 किलोमीटर प्रति घंटा, जो इसका आंसर है। हाँ भैया ठीक है, ठीक कहा है, ठीक कहा है, ठीक कहा है। क्वेश्चन नंबर 6, एक नाविक का धारा की दिशा में वेग 15 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा का वेग 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। निकालना है धारा के विपरीत नाव का वेग क्या है। धारा के विपरीत का मतलब है इसमें वाई की वैल्यू निकालनी है, धारा के विपरीत वेग क्या है यानी वाई की वैल्यू निकालनी है। अब दिया क्या है वो इसमें देखना पड़ेगा। दिया है इसमें एक नाविक का धारा की दिशा में, अब इसमें कहीं लिखा होगा धारा की दिशा में यानी कि उसी दिशा में, लिखा है इसमें उसी दिशा में वेग, यानी x की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे इसमें देखना है और क्या दिया है, धारा का वेग। अब इसमें कहीं लिखा होगा धारा का वेग यानी धारा की गति, यानी एस की वैल्यू भी क्वेश्चन में दी हुई है। इसमें एस की वैल्यू दी हुई है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। निकालना क्या है y। ऐसा कौन सा फॉर्मूला जो इन तीनों में लगेगा, तो हम इसमें देखें पहला फॉर्मूला एस बी कहीं है नहीं, सेकंड फॉर्मूला एक्स वाई एस सी, सभी इसमें है सेकंड फॉर्मूले में। तो हम फॉर्मूले का यूज़ करते हुए इसमें एस सी बराबर एक्स माइनस वाई अपॉन टू, एस सी की वैल्यू कितनी दी हुई है 1.5, एक्स की वैल्यू दी हुई है इसमें 15, वाई की वैल्यू फाइंड करनी है बटे 2। जब थोड़ी सी और इसमें कैलकुलेशन करेंगे 1.5 की जब 2 में गुना करेंगे वह होगा 3 बराबर 15 माइनस वाई, माइनस का नंबर इधर आ गया प्लस का नंबर, प्लस का नंबर इधर जाएगा माइनस का नंबर। 15 में से जब 3 माइनस करेंगे इधर ले जाके ये बचेंगे 12, तो 12 इसका आंसर है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, एक नाव शांत जल में 7 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है तथा धारा के विपरीत उसकी गति 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की दिशा में उसकी गति कितनी है। निकालना है धारा की दिशा में उसकी गति कितनी है। इसमें कहीं लिखा होगा धारा की दिशा में, तो लिखा है x बराबर धारा की दिशा में यानी कि उसी दिशा में, x की वैल्यू इस क्वेश्चन में हमें निकालनी है। अब दिया क्या है इसमें, पहली जब हम लाइन पढ़ेंगे एक नाव शांत जल में, कहीं लिखा है इसमें शांत जल में शुरू में एस बी, यानी एस बी की इसमें वैल्यू दी हुई है 7 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हम क्वेश्चन और आगे पढ़ें, इसमें लिखा है धारा के विपरीत, धारा के विपरीत यानी वाई की वैल्यू, क्वेश्चन में इसमें दिया हुआ है वाई की वैल्यू 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये तीनों वैल्यू किस फॉर्मूले में है, जब हम पहला फॉर्मूला देखेंगे एस बी बराबर एक्स प्लस वाई अपॉन टू, ये तीनों डिजिट इसमें है। पहला फॉर्मूला का जब हम यूज़ करेंगे इसमें एस बी बराबर एक्स प्लस वाई अपॉन टू, एस बी की वैल्यू दी हुई है 7, एक्स की वैल्यू पता नहीं है, वाई की वैल्यू दी हुई है 2.5 और बटे में लिखना 2। 7 की जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस एक नीचे मानते हुए इसकी, 7 दूनी 14 बराबर x प्लस 2.5, प्लस का नंबर है जब इधर जाएगा तो माइनस का नंबर, 14 माइनस 2.5 बराबर x। जब इन्हें हम माइनस करेंगे 11.5,
इसका आंसर है। भैया बस आज के लिए इतना ही बहुत है। अभी से चल देख, आराम से देख, आराम से देख, आराम से देख। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर कीजिए। Subscribe and press the bell icon. Never miss any updates from RRR Anant Education.